जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ विंशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद में 20वां अध्याय सुनते हैं। इस 20वें अध्याय में श्री सुखदेव जी ने वृंदावन भारतवर्ष में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन किया है। उन दो में से आज हम वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है उसका श्रवण करते हैं। अध्याय आरंभ से लेकर श्लोक संख्या 31 तक हम वर्षा ऋतु का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन विहारिणे नमः। पिछले दशम स्कंद के 19वें अध्याय में गौओं और गोपों को दावानल से बचाना, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था वृंदावन में एक वन है जिसको मुंजाटवी के नाम से जाना जाता है। मुंज एक प्रकार की सरकंडे हुआ करते हैं, घास होती है, उनकी अटवी मनी वन है। तो यह मुंजाटवी नामक वन वृंदावन में ही है। एक बार भगवान श्री कृष्ण की गायें इसी मुंजाटवी में रास्ता भूल गई थी, तो भगवान ने प्रेम से उनको बुलाया था और उन गायों को ढूंढ लिया था। एक भक्त ने इसी भाव को लेकर एक भजन बनाया हुआ है, उसकी हम कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं। हम भी उन खोई हुई गायों की तरह ही हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ढूंढ लीजिए ताकि हमारा कल्याण हो जाए। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही, पर्वत भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही, ये कैसा माया जाल, मैं उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी, सुध लो मोरी गोपाल, अब खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया तेरी। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर भजन है। पूरा भजन हम समय की मर्यादा के कारण नहीं गा सकते, हरी इच्छा हुई तो कभी फिर गाएंगे। तो इस प्रकार भगवान ने उन खोई हुई गायों को ढूंढ लिया। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम संसार सागर में भटके हुए हैं, आप हमें ढूंढ लीजिए। भगवान अपनी कृपा से हमें ढूंढ लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में चारों ओर दावाग्नि आग लग गई। दावाग्नि एक प्रकार की ऐसी अग्नि होती है जो वनों में लगा करती है और प्रायः सब कुछ जलाकर राख कर देती है। उसमें भी जोरों की आंधी चलने लग गई, तब तो उस दावाग्नि का क्या कहा जाए। सभी ग्वाल बाल भागकर एकमात्र शरण्य भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की शरण में गए। वैसे भी जैसे मृत्यु से बचाने वाले केवल श्री हरि हैं, वैसे ही भक्तों के जीवन में जब भी संकट आता है वे श्री भगवान की ओर ताकते हैं। परंतु यहाँ पर कोई तर्क कर सकता है कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, फिर भी हमारे दुखों को बिना कहे ही दूर क्यों नहीं कर देते। तो इसका उत्तर ये है कि यद्यपि भगवान अंतर्यामी हैं, परंतु फिर भी उन्हें इस बात में प्रसन्नता होती है कि कोई भक्त आकर उनसे प्रार्थना करता है, वो कहता है कि हमें बचाइए। यदि एक संतान अपने समर्थ माता पिता से कुछ मांगता है तो माता पिता को देने में कोई संकोच नहीं होता, संतान को मांगने में संकोच नहीं होना चाहिए। यदि माता पिता कदाचित देने में समर्थ न हो तब तो संतान संकोच कर सकती है, परंतु सर्वसमर्थ भगवान हमारी माता हैं, उनके होते हुए हमें संकोच क्या करना। तो जो वस्तु हमें चाहिए भगवान से मांगनी चाहिए। जब भी संकट आए रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यही भाव दिखाने के लिए भगवान से बार बार भक्त लोग प्रार्थना करते हैं। भगवान के देखते देखते, वैसे तो भगवान सब जगह ही है, इसलिए भगवान सब कुछ ही देख रहे हैं, परंतु फिर भी भक्त लोग बार बार इसीलिए भगवान को पुकारते हैं
क्योंकि भगवान को इसमें रस आता है, अच्छा लगता है उन्हें कि कोई भक्त है वो मुझे अपना मानता है तभी तो कह रहा है। तो भगवान ने अपने भक्तों से कहा तुम लोग तो आंख बंद कर लो, और उस दावाग्नि का पान करना शुरू कर दिया। भगवान ने आंख बंद इसीलिए करवाई, एक बार जब संत महात्माओं के वचनों को सुन लिया, भगवान के वचन को सुन लिया कि जो एक बार भगवान के शरण में आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है, बस आंख बंद करके भगवान पे विश्वास कर लेना चाहिए और भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। यही भाव दिखाने के लिए भगवान ने भक्तों से ग्वाल बालों से आंख बंद करने के लिए कहा था। वैसे भी एक शब्द होता है जिसको अंधविश्वास कहा जाता है, यद्यपि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो उसका नकारात्मक अर्थ निकलता है, परंतु श्री भगवान में जो विश्वास है वह अंधा ही होता है। माने भगवान तो निस्संदेह ब्लाइंड फेथ ही होते हैं, और जो अंधविश्वास भगवान में करता है, माने पक्का विश्वास करता है, भगवान उसको अवश्य बचाते हैं। भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया, मानो भगवान ने दिखाया कि मैं सदा ही भक्तों की रक्षा में तत्पर रहता हूँ। पहले भगवान ने कालीय नाग के मर्दन के समय रात्रि में अग्निपान किया था, अब यहाँ पर दिन में अग्निपान किया, मानो भगवान बता रहे हैं कि मैं सदा रात दिन भक्तों की रक्षा में चिंता में लगा रहता हूँ। पहले सबके देखते देखते अग्निपान किया, अब आंख बंद करा के भगवान कह रहे हैं कि जब तुम जाग रहे हो तब भी मैं ही रक्षा कर रहा हूँ, सोते हुए भी भगवान ही रक्षा कर रहे हैं। निस्संदेह हमारे शरीर के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि हम कुछ समझ ही नहीं सकते, किस प्रकार हमारे शरीर में पाचन क्रिया हो रही है, किस प्रकार हमारा हृदय धड़क रहा है, कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं जानता है। किस प्रकार हमारी किडनी काम कर रही है, कोई एक थैली में 50 तरह की चीजें, नमक मिर्ची मसाला आलू टमाटर ये सब एक जगह रख दे, आटा मिला दे, बाजरा मिला दे, गेहूं मिला दे, ये सारे के सारे मिला करके कोई कहे इनमें से कौन कौन सी अच्छी चीजें निकालनी है, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। परंतु श्री भगवान की ऐसी व्यवस्था है, हमारा शरीर स्वयं ही समझ लेता है कौन सी चीज अच्छी है कौन सी नहीं है। तो निस्संदेह भगवान हमारी जानकारी में भी हमारी रक्षा करते हैं, बिना जानकारी के भी, जब हमें पता भी नहीं होता तब भी हमारी भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए सुबह उठते ही भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी कृपा से हम पूरी रात सुरक्षित रहे, नहीं तो सोया हुआ और मरे हुए में कोई अंतर नहीं है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु का श्रवण केवल इस भाग में करेंगे। इस वर्षा ऋतु के भाग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में जो वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन आया है उससे मेल खाता हुआ पूरा का पूरा वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड में किया है। वर्षा ऋतु का वर्णन तुलसीदास जी ने दोहा नंबर 14 और 15 में किया है। बहुत सारे स्थानों पर हमने भाव साम्य दिखाने का प्रयास किया है। इसको सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा ऋतु का दिव्य वर्णन, सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठना किस बात का संकेत है। वर्षा ऋतु में बिजली और उसकी गर्जना और बादल किसके समान कहे जाते हैं। भगवान सूर्य और दयालु मनुष्य एक समान है कैसे। गर्मी की ऋतु की तरह दुख कष्ट किस प्रकार हमारा कल्याण भला करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाखंडी लोगों की तुलना किनसे की गई है, वेद पाठी ब्रह्मचारियों की तुलना किससे की गई है, लोग धन का दुरुपयोग क्यों करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसानों की अच्छी फसल से किनके मन में जलन होती है, सुख दुख की सापेक्ष स्थिति के बारे में इसमें हम जानेंगे। कौन दुखों से कभी व्यथित नहीं होते हैं, पढ़े हुए को याद रखने की क्या विधि है, लोग कहते हैं पढ़ते हैं पर याद नहीं रहता, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किनकी प्रीति स्थिर नहीं होती है, गृहस्थी लोग संत महात्माओं को देखकर किस प्रकार प्रसन्न हो जाते हैं, वर्षा ऋतु किस प्रकार सभी को सुख देने वाली होती है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए,
श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन विहारी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 20वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन सुनेंगे। इसके पहले भाग में हम वर्षा ऋतु के वर्णन का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः अथ विंशोऽध्यायः। जैसा वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्षा ऋतु का हुआ है, वैसा ही वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में भी किया है। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 14 और 15, इन दो दोहों के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव श्री सुखदेव जी के भाव से मिलते हैं। वहाँ उन स्थानों पर हम उन भावों को देखेंगे। श्री शुक उवाच तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्निर्मोक्षमात्मनः गोपाः श्रीभ्यः समाचख्युः प्रलम्बवधमेव च गोपवृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्य विस्मिताः मेनिरे देव प्रवरौ कृष्ण रामौ व्रजं गतौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर अपनी माँ बहन आदि स्त्रियों से श्री कृष्ण और बलराम ने जो कुछ अद्भुत कर्म किए थे, दावानल से उनको बचाना, प्रलंब को मारना, इन सब का वर्णन किया। बड़े बड़े बूढ़े गोप और गोपियां भी राम और श्याम की अलौकिक लीलाएं सुनकर विस्मित हो जाया करते थे। वे सब ऐसा मानने लगे कि श्री कृष्ण और बलराम के वेश में कोई बहुत बड़े देवता ही व्रज में पधारे हैं। अब यहाँ श्लोक संख्या 3 से वर्षा ऋतु का वर्णन आरंभ करके श्लोक संख्या 31 तक वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। ततः प्रावर्तत प्रावृट् सर्वसत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधिर विस्फूर्जित नभस्तला सांद्र नीलाम्बुदैर्व्योम सविद्युत्स्तनयित्नुभिः अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नम ब्रह्मेव सगुणं बभौ। यहाँ से सुखदेव जी वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु का शुभागमन हुआ। इस ऋतु में सभी प्रकार के प्राणियों की बढ़ती हो जाती है, खूब प्राणी बढ़ जाते हैं। उस समय सूर्य और चंद्रमा पर बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगे। बादल, वायु, चमक, कड़क आदि से आकाश क्षुब्ध सा दिखने लगा। सूर्य चंद्रमा पर जब बार बार प्रकाशमय मंडल बैठने लगते हैं, वे वर्षा के संकेत करते हैं। आकाश में नीले और घने बादल घिर जाते, बिजली चमकने लगती, बार बार गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती, सूर्य चंद्रमा और तारे ढके रहते। इससे आकाश की ऐसी शोभा होती जैसे ब्रह्म स्वरूप होने पर भी गुणों से ढक जाने पर जीव की होती है। यहाँ पर बिजली की उपमा सत्वगुण से दी गई है, क्योंकि बिजली का रंग प्राय सफेद होता है, सत्वगुण भी सफेद होता है। गर्जना की तुलना रजोगुण से की गई है। रजोगुण लाल होता है। गर्जना एक प्रकार से क्रोध को भी बताता है। और बादलों की तुलना तमोगुण से की गई है, क्योंकि तमोगुण का रंग काला बताया गया है। वर्षा ऋतु में बादल भी काले हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर बादलों से आच्छादित आकाश उस शुद्ध आत्मा की तरह है जो प्रकृति के गुणों से विचलित हो जाता है, क्योंकि तब यह आच्छादित हो जाता है जिससे उसकी मूल ज्योतिर्मय प्रकृति भौतिक गुणों के कुहरे से, कुहासे से मंद मंद प्रतिबिंबित हो पाती है। जैसे कोहरे में ज्यादा दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। अष्टौ मासान्निपीतं यद् भूम्याश्चोदमयं वसु स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे परजन्यः काल आगते तडित्वन्तो महामेघाश् चण्डश्वसन वेपिताः प्रीणनं जीवनं यस्य मुमुचुः करुणा इव। सूर्य ने राजा की तरह पृथ्वी रूप प्रजा से 8 महीने तक जल का कर ग्रहण किया था। अब समय आने पर वे अपनी किरण करों से फिर उसे बांटने लगे। आचार्यगण सूर्य द्वारा पृथ्वी की जल संपदा के भाप बनने की तुलना राजा द्वारा कर वसूलने से करते हैं। बादल धूप द्वारा पृथ्वी से खींचा गया संचित जल है।
सूर्य लगातार 8 महीने तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के पानी को भाप बनाकर उड़ाता है और यह जल बादलों के रूप में इकट्ठा होता है, जो जरूरत पड़ने पर जल के रूप में वितरित किया जाता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों पर तरह तरह के टैक्स लगाती है, जिसे नागरिक समुदाय खेती, व्यापार तथा उद्योग जैसे अपने भौतिक कार्यों से चुकता करता है। इस प्रकार सरकार आयकर माने इनकम टैक्स तथा बिक्री कर के रूप में माने सेल्स टैक्स के रूप में भी कर लगा सकती है। कई स्थानों पर आजकल जैसे भारत देश में जीएसटी आ गया है, जो सबको मिलाकर के एक साथ ही हो गया, परंतु आयकर फिर भी अलग ही है। इसकी उपमा सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल खींचने से दी गई है। जब पृथ्वी पर पुनः जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य की धूप इस पानी को बादल में बदलकर संपूर्ण विश्व में वितरित करती है। इसी प्रकार सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए करों को जनता में शैक्षणिक कार्य, जन कार्य, सफाई कार्य, इन सब कार्यों के रूप में वितरित करना चाहिए। सरकार करती भी है, अच्छी सरकार के लिए यह अनिवार्य भी है। सरकार को व्यर्थ में लुटाने के लिए ही कर नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत संग्रहित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण में किया जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते, जैसे दयालु पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, तब वे दया परवश होकर अपने जीवन प्राण तक निछावर कर देते हैं। वैसे ही बिजली की चमक से शोभायमान घनघोर बादल तेज हवा की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपने जीवन स्वरूप जल को बरसाने लगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्षा ऋतु में सारे देश के ऊपर प्रबल वायु झकझोरती है और जल बांटने के लिए बादलों को एक से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जब गर्मी के बाद पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो ये बादल एक धनी मनुष्य की तरह कार्य करते हैं। जिस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर धनपति अपना धन लुटाते हुए संपूर्ण खजाना खाली कर देता है, वैसे ही ये बादल पृथ्वी की सतह पर अपना समस्त जल वितरित करके स्वयं खाली हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता महाराज दशरथ अपने शत्रुओं से लड़ते थे तो वे उनके पास इस तरह पहुंचते थे जैसे कोई किसान अनावश्यक पौधों और वृक्षों को उखाड़ देता है, और जब दान देने की आवश्यकता पड़ती तो वे धन का वितरण इस तरह करते मानो बादल जल वितरित कर रहा हो। बादलों द्वारा जल का वितरण इतना उदार होता है कि इसकी तुलना महान दानी व्यक्ति द्वारा धन वितरण से की जाती है। बादल से इतनी प्रचुर वर्षा होती है कि यह जल चट्टानों तथा पहाड़ों पर और जहां आवश्यकता नहीं है उन सागरों पर भी बरसता है। बादल उस दानी व्यक्ति की भांति होता है जो वितरण के लिए अपना खजाना खोल देता है और पात्र या कुपात्र का भेदभाव नहीं करता। वह मुक्त हस्त हाथ खोलकर दान देता है। आलंकारिक भाषा में बादलों में जो बिजली चमकती है वह ऐसा प्रकाश है जिससे वे पृथ्वी की दुखित अवस्था को देखते हैं। एक प्रकार से भगवान बिजली से फोटो खींचते हैं, कौन कौन दुखी है, कहाँ कहाँ वर्षा करनी है। तेज बहने वाली हवाएं उनकी गहरी सांसें हैं, जैसा कि किसी दुखी व्यक्ति में देखा जाता है। पृथ्वी की दुखित अवस्था देखकर बादल वायु में दयालु व्यक्ति की तरह कांपते हैं और इसलिए वे जल बरसाते हैं। तपः कृषा देव मेढासीद वर्षीयसी मही यथैव काम्य तपसस् तनुः संप्राप्य तत्फलम् निशामुखे सुखद्योतास् तमसा भान्ति नग्रहाः यथा पापेन पाखंडा नहि वेदः कलौ युगे। जेठ आषाढ़ की गर्मी से पृथ्वी सूख गई थी, अब वर्षा के जल से सिंचकर वह फिर हरी भरी हो गई। जैसे सकाम भाव से तपस्या करते समय पहले तो शरीर कमजोर पड़ जाता है, परंतु जब उस तपस्या का फल मिलता है तब हृष्ट-पुष्ट हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि वर्षा के पहले सारी पृथ्वी की सतह सभी प्रकार की शक्तियों से कमजोर होकर अत्यंत दुबली दिखाई देने लगती है। वर्षा के बाद पृथ्वी की संपूर्ण सतह पेड़ों से हरी भरी हो जाती है और अत्यंत स्वस्थ तथा बलिष्ठ दिखने लगती है। यहाँ पर भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए तपस्या करने वाले व्यक्ति से इसकी तुलना की गई है। वर्षा ऋतु के बाद पृथ्वी की लहलहाती अवस्था की तुलना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होने से की गई है। कभी कभी जब कोई देश अवांछित सरकार द्वारा पराधीन बना लिया जाता है तो सरकार पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्तियों तथा दलों के द्वारा कठिन तपस्या की जाती है, और जब वे उस पर नियंत्रण पा लेते हैं तो वे खूब वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। यह भी वर्षा ऋतु में पृथ्वी के लहलहाने की तरह है। वस्तुतः मनुष्य को आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए ही कठोर तपस्या करनी चाहिए।
श्रीमद् भागवत में हमें सलाह दी गई है कि भगवान के साक्षात्कार के लिए तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या स्वीकार करके मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन को फिर से पा लेता है और आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होते ही वह असीम आध्यात्मिक आनंद का भोग करता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भौतिक लाभ के लिए तपस्या करता है तो जैसा श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, उसे जो फल मिलता है वह क्षणिक होता है और केवल अल्पज्ञानी ही ऐसे फल की कामना करते हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, वर्षा के सायंकाल में बादलों से घना अंधेरा छा जाने पर ग्रह और तारों का प्रकाश तो दिखाई नहीं पड़ता, ना चंद्रमा का प्रकाश आता है ना तारों का आता है, परंतु जुगनू चमकने लगता है। तो कैसे चमकता है? तो कहते जैसे कलयुग में पाप की प्रबलता हो जाने से पाखंड मतों का प्रचार तो खूब हो जाता है और वैदिक संप्रदाय लुप्त हो जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड में, जहाँ 14-15 नंबर के दोहे में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, वहाँ इस श्लोक से मेल खाती हुई चौपाई उन्होंने लिखी है। निशितम घन खाद्योत विराजा जनुदम्भिन कर मिला समाजा। निशितम घन खाद्योत विराजा जनुदम्भिन कर मिला समाजा। इस कलयुग की तुलना धुंधली वर्षा ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान भौतिक सभ्यता की प्रकृति के प्रभाव से ढक जाता है। साधारण मनोधर्मी नास्तिक तथाकथित धार्मिक सिद्धांत बनाने वाले लोग जुगनुओं की तरह प्रधान बन जाते हैं, जबकि वैदिक सिद्धांतों अथवा शास्त्रों के आदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले व्यक्ति इस युग के बादलों द्वारा ढक लिए जाते हैं। लोगों को चाहिए कि वे आकाश के वास्तविक ग्रहों, सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का लाभ उठाएं। जुगनुओं के प्रकाश का लाभ उठाने से कोई फायदा नहीं है। वस्तुतः ये जुगनू रात्रि के अंधकार में कोई प्रकाश नहीं दे सकते। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी बादल छट जाते हैं तो सूर्य, चंद्रमा तथा तारे दिख पड़ते हैं, उसी तरह इस कलयुग में भी कभी कभी कुछ लाभ भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी दिख जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत कथा के नाम पर आजकल खूब कथाएं होती हैं, परंतु प्रायः जो मूल भागवत के श्लोक हैं वो कथाओं से गायब हो गए हैं। हम लगातार प्रयास करके मूल भागवत के श्लोकों को गाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमें उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। हो सकता है ये कलयुग का ही प्रभाव हो कि लोग मूल कथा को, सुखदेव जी के वचनों को छोड़कर तरह तरह की बातें सुनने में, गाने में आनंद प्राप्त करते हैं। सब हरि की लीला है। फिर सुखदेव जी गाते हैं, श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूकाव्य सृजन गिरः तूष्णीं शयानः प्राग्यद्वद ब्राह्मणा नियमात्यये आसन्नुत्पथगामिन्यः क्षुद्र नद्योऽनुशुष्यतिः पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदः। सुखदेव जी कहते हैं, जो मेंढक पहले चुपचाप सो रहे थे अब वे बादलों की गरज सुनकर टर करने लगे। जैसे नित्य नियम से निवृत्त होने पर गुरु के आदेशानुसार ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने लग जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस किष्किंधा कांड 15 नंबर दोहे में यही भाव दिया है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु भटु समुदाई। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ई जनु भटु समुदाई। तो जिस प्रकार मेंढक टर करते हैं वैसे ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करते हैं। तो क्या सुखदेव जी और तुलसीदास जी ब्रह्मचारियों का, वेद पाठियों का मजाक उड़ाते? नहीं, मजाक नहीं उड़ाते। उनके कहने का भाव क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थी सामान्यतः सुबह जल्दी जग जाते हैं, लेकिन वे स्वेच्छा से नहीं उठते, अपितु जब मंदिर या अपने विद्यालय की सांस्कृतिक संस्थान में जब घंटी बजती तभी उठते हैं। वे आध्यात्मिक गुरु के आदेश से तुरंत उठ जाते हैं और सुबह के जितने नित्य कर्म हैं उनके बाद वेदों का अध्ययन करने या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने बैठ जाते हैं। इसी तरह कलयुग के अंधकार में हर व्यक्ति सोता ही रहता है, किंतु किसी महान आचार्य के, महात्मा के पुकारते ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति वेदों का अध्ययन करने लगता है।
तो मानो कि जैसे वेद पाठ करने वाले होते हैं, उनमें होड़ लग जाती है कि अब हमें भी तत्व ज्ञान करना है, हमें भी परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो ये निंदा नहीं की गई है, ये प्रशंसा की गई है कि इनसे कुछ सीखना चाहिए। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, वे अब उमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर बहने लग गई हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को नहीं जीता है, उनके पास में यदि धन संपत्ति आ जाए या शरीर में शक्ति आ जाए तो वे सबसे पहले कुमार्ग में उसका उपयोग करने लगेंगे, उसका दुरुपयोग करने लगेंगे। जिन्होंने अपने मन को जीता नहीं, उनके पास धन आ जाएगा तो उसको दुरुपयोग करेंगे, और शरीर में शक्ति आ गई तब भी ऐसा ही करेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस किष्किंधा कांड में 14वें दोहे में बिल्कुल यही चौपाई दी है। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। क्षुद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। तो वर्षा ऋतु में अनेक तालाब, पोखर, सरोवर, छोटी छोटी नदियां पानी से भर जाती हैं, बाकी समय सूखी रहती हैं। इसी तरह भौतिकवादी व्यक्ति सूखे ही होते हैं, किंतु कभी कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, खूब पैसा आ जाता है, उनके घर बार, बाल बच्चे या थोड़ी बहुत बैंक बचत ज्यादा बढ़ जाती है, वे फलते फूलते प्रतीत होते हैं, किंतु फिर वे शीघ्र ही उसी तरह सूख जाते हैं जैसे छोटे छोटे नदियां तथा पोखर वर्षा के अभाव में सूख जाते हैं। विद्यापति कवि ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी इत्यादि की संगति में निश्चय ही कुछ समय तो आनंद मिलता है, किंतु वह आनंद रेगिस्तान में एक बूंद की तरह है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह पगलाए रहता है जिस तरह रेगिस्तान में हर व्यक्ति पानी के पीछे। यदि मरुस्थल में एक बूंद जल हो तो कहने को तो पानी है, किंतु उस पानी की बूंद से होने वाला लाभ तो नाम मात्र का ही होगा। हम भौतिकवादी जीवन में सुख के समुद्र के पीछे पड़े रहते हैं, किंतु समाज, मित्र तथा संसारी प्रेम के रूप में हमें उसकी एक बूंद से ज्यादा सुख मिलने वाला नहीं है। हमारी तृप्ति कभी हो नहीं पाती। जैसे कि छोटी छोटी नदियां, सरोवर तथा ताल तलैया सूखे मौसम में कभी जल से पूर्ण नहीं हो पाते। तो हमारी तृप्ति तो भगवान के चरणों में जाने से ही होगी, भगवान का भजन करने से ही होगी।